Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम के प्रिपरेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है। इसी एस्पेक्ट पर मैं अपने चैनल पर काम करती हूँ और आपने देखा होगा इस एग्जाम से लिए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने चैनल पर सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा इस प्रिपरेशन में अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। इस क्वेश्चन बैंक में आपको पूरे मिला के ओवर 300 क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर की एंड इंक्लूडिंग 4 मेगा टेस्ट विथ वेरी लो कॉस्ट। तो अगर आप इस तरीके का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन पेपर 2022 से लिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लांट्स। ऑप्शंस में है देखो, दे डोंट रिस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द डे एंड respiration in the night. They carry out photosynthesis and respiration in the day and respiration in the night. Roots absorb water during daytime. तो देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जिसमें लाइट की मदद से प्लांट्स अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। फोटोन कहते हैं उसको। फोटोन इज लाइट। सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। कहाँ बनाते हैं ये? लीव्स में बनाते हैं। लीव्स में देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसमें ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन बनता है जो प्लांट इमिट करता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है एंड इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स लगाना जरूरी है जो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले और ऑक्सीजन बाहर छोड़े। ठीक है, यहां तक बात। अब बात है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो तो एक समान होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग थिंग हो, तो वो यही करता है। इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड इट एमिट्स द CO2। अब रही बात दिन और रात की। तो जैसे कि हम कह रहे हैं, फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट जरूरी है। तो ये प्रोसेस जो होगी वो दिन में ही होती है, रात में ये स्विच ऑफ हो जाती है क्योंकि लाइट नहीं है। ठीक है। मगर रेस्पिरेशन तो प्लांट हमारी तरह ही 24 आवर्स करते रहते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पर देखो, ऑप्शन सी हमें कह रहा है दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन द डे। तो ये बात सही है क्योंकि रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलेगा और दिन के टाइम में जब लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी चलेगा। एंड रेस्पिरेशन इन द नाइट, तो ये बात भी सही है क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलता रहता है, नॉन स्टॉप हम रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी करते हैं। समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, अगर बहुत बड़ा प्लांट है जैसे कि बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, तो उसके नीचे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस ऑफ हो जाएगा और सिर्फ रेस्पिरेशन शुरू होगा। और जबकि बड़ा प्लांट है तो उतना बड़ा उसका रेस्पिरेशन का रेट रहेगा। अब उस CO2 के एटमॉस्फेयर में अगर हम रहते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है। समझ रहे हो? और ये रीजन है
कि कहा जाता है कि रात के समय में इस तरीके से बड़े ट्री के नीचे हमने सोना नहीं चाहिए। समझ में आया क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और हम अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो चलिए आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से सॉल्व एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ और आपने प्लेलिस्ट भी देखी होगी, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट। Don't forget to like, share and subscribe to my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.